भागलपुर न्यूज। विक्रमशिला की तर्ज पर भागलपुर को मिली एक और सुपरफास्ट ट्रेन। दिल्ली की यात्रा होगी आसान। जल्द ही भागलपुर से भी दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। भागलपुर और आसपास के लोग इसे एक बड़े उपहार के रूप में देख रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन का संचालन होने पर यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस ट्रेन में विशेष सुविधाएं, मॉड्यूलर शौचालय, आपात ब्रेक सिस्टम आदि मौजूद हैं। बिहार लैंड सर्वे। जमीन सर्वे को लेकर आ गया एक और नया अपडेट। नीतीश सरकार ने अधिकारियों का काम कर दिया आसान। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण को गति देने के लिए सभी कमिश्नरियों को अलग अलग सर्वर मिलेंगे। इससे डाटा एंट्री और अपलोडिंग में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। अब तक 76 लाख से अधिक रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा किए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह से दूसरे चरण के सभी अंचलों में किस्तवार का काम शुरू कर दिया जाएगा। जियो ऑफर। आज कराया रिचार्ज तो सीधे जनवरी 2026 तक के लिए होगी फुर्सत। जियो ने दी बड़ी राहत। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को सस्ते प्लान में धमाकेदार ऑफर दे रहा है। जियो अपने ग्राहकों को एक ऐसा प्लान भी ऑफर करता है जिसे अगर आप आज लेते हैं तो सीधे जनवरी 2026 तक के लिए रिचार्ज की टेंशन से फ्री हो जाएंगे। दाखिल खारिज में सुस्ती पड़ी भारी। 2 सीओ और 4 राजस्व कर्मचारियों पर एक्शन। पटना डीएम ने डीसीएलआर को भी दे दी हिदायत। पटना में राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सख्त तेवर दिखाए। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा का निर्देश दिया। संपतचक और बिहट्टा के सीओ और 4 राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। दाखिल खारिज और परिमार्जन के लंबित मामलों को शून्य करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगरा को एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा। 1 घंटे में पहुंचेंगे अलीगढ़। पूरे वेस्ट यूपी को फायदा। आगरा से अलीगढ़ का सफर और आसान होने वाला है। दोनों जिलों के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के बन जाने से लोगों को जाम से भी छुटकारा मिलेगा। वाहन भी फर्राटा भर सकेंगे और यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा। दुनिया की टॉप 10 ताकतवर एयरफोर्स की लिस्ट हुई जारी। अमेरिका टॉप पर, जाने भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने साल 2025 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारतीय वायुसेना मजबूती के साथ शीर्ष के देशों के साथ खड़ी है। इस लिस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स ने सबसे ताकतवर वायुसेना के स्थान पर अपनी जगह बनाए रखी है। विमान सेवा, खेल मैदान, वाटर चैनल। नीतीश की प्रगति यात्रा पर सहरसा को 420 करोड़ की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा पर सहरसा में रहे। उन्होंने कहा कि सहरसा से छोटे विमान की सेवा शुरू होगी। केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। हर 4 मिनट पर एक ट्रेन, फूड कोर्ट और महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। भारतीय रेलवे मौनी अमावस्या की मांग को पूरा करने के लिए प्रयागराज स्टेशन से 190 विशेष ट्रेनों, 110 रेगुलर ट्रेनों और 50 से 60 मेमू ट्रेनों समेत अब तक की सबसे बड़ी 360 फ्लीट का संचालन कर रही है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड सतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी। बिहार भूमि। बेतिया राज की 1608 एकड़ जमीन की हुई खोज। भूमि सर्वे में किया जाएगा शामिल। पढ़ें डिटेल। बिहार सरकार में विलय के बाद बेतिया राज की संपत्ति की खोज जारी है। 2017 से 18 के सर्वे में 708 एकड़ अतिरिक्त जमीन मिली थी, जो अब बढ़कर 1608 एकड़ हो गई है। अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन का काम भी चल रहा है। अभिलेखों के स्कैनिंग के लिए फिलहाल 2 दर्जन से अधिक कर्मियों को एजेंसी की ओर से लगाया गया है। बिहार भूमि। बिहार सरकार ने जमीन की ई-मापी के लिए जारी की अहम सूचना। नहीं किया ये काम तो रद्द होगा आवेदन। बिहार भूमि। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी के संबंध में जरूरी सूचना जारी की है, जिसके अनुसार अगर आवेदन के 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो आवेदन रद्द हो जाएगा। गाया न्यूज। बेलागंज के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले। इस इलाके में बनने जा रहा ओवरब्रिज, लोगों ने मांझी का जताया आभार। बेलागंज के लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है।
गया पटना रेलखंड के बेला चाकंद स्टेशन के बीच ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए लोगों ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आभार भी जताया है। यह ओवरब्रिज न केवल स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनकी यात्रा को भी सुगम बनाएगा। इस ओवरब्रिज को लेकर लोगों ने काफी बवाल काटा था। गोवा की एसपी को महंगा पड़ा बजरंग दल की रिपोर्ट मांगना, वायरलेस पर ही आया सुनीता सावंत आईपीएस के ट्रांसफर का आदेश। दक्षिण गोवा पुलिस की एसपी सुनीता सावंत को उनके पद से हटाया गया। उन्होंने पुलिस थानों को बजरंग दल के नेताओं और सदस्यों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए थे। बजरंग दल के दबाव के बाद उनका तबादला कर दिया गया है। खास बात है कि यह ट्रांसफर वायरलेस पर ही किया गया। दिखाया महाकुंभ की भगदड़ के पहले का हाल, बोलीं शाम 7 बजे। महाकुंभ में शाही स्नान से पहले जुटी भीड़ से अनहोनी का आंशका हर किसी को थी। 28 जनवरी शाम 7 बजे टीवी एक्ट्रेस स्मिता सिंह ने भी भीड़ की वजह से हो रही परेशानी के वीडियोज। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती 2025, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, इतनी सीटों पर निकली वैकेंसी, जाने कैसे करें आवेदन। बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी न्याय मित्र पदों पर 2304 भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जाने पात्रता, आवेदन की अंतिम तिथि और अन्य विवरण। अधर में लटका दुनिया के सबसे बड़े डैम का निर्माण, चीन ने खींचे कदम। ग्रैंड इंगा डैम का निर्माण कांगो नदी पर प्रस्तावित है और इसे विश्व के सबसे बड़े जलविद्युत संयंत्र के रूप में विकसित किया जा रहा था। इस परियोजना से अनुमानित 40,000 मेगावाट। झील का सर्वेक्षण और खेल के मैदान का उद्घाटन, कटिहार में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा, देंगे कई सौगात। सीएम नीतीश कुमार 11:15 पर पंचायत सरकार भवन रामपुर में पहुंचेंगे। विभिन्न विभागों के योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण तथा नवनिर्मित पुस्तकालय एवं खेल के मैदान का उद्घाटन एवं बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू, ये कानून तोड़ा तो जुर्माने के साथ होगी जेल। पढ़ लें पूरी डिटेल। बिहार सरकार ने सरकारी परिसरों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बिहार सरकारी परिसर आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। इस कानून के तहत अवैध कब्जेदारों पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। पहले 1956 में बने इस कानून में कई संशोधन किए गए हैं। अब सरकार ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेगी। बिहार न्यूज। बिहार में फटाफट होगा सरकारी काम, इस तारीख से लागू होगा पेपरलेस सिस्टम, दी जा रही ट्रेनिंग। बिहार की सरकार ने प्रदेश के सभी समाहरणालयों और अंचल कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से ई ऑफिस में तब्दील करने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासन में किए जा रहे कार्यों में तेजी लाना और दक्षता में वृद्धि करना है। 1 फरवरी से सभी कार्यालयों में ई ऑफिस की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा